हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एसएससी आकाश टीचिंग में। दोस्तों, आज की इस क्लास में मैं आपको यूपी पुलिस कांस्टेबल प्रीवियस ईयर रीजनिंग के 37 महत्वपूर्ण प्रश्न करवाऊंगा, जो दोस्तों 25/10/2018 की परीक्षा में पूछे गए थे। और दोस्तों, हर टॉपिक से क्वेश्चन मिलेंगे। तो दोस्तों, ये वीडियो जो आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि दोस्तों क्वेश्चन चेंज होंगे मगर आधार सबका उन्हीं का वही होगा। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें, जिससे कि आप हिंदी में 37 के 37 ला सकें। तो दोस्तों, अगला प्रश्न नंबर 1 है, अनु उपसर्ग से बना शब्द है। तो दोस्तों, आपको आपके यूपी पुलिस री एग्जाम में कम से कम उपसर्ग से 1 से 2 क्वेश्चन मिलेंगे। तो दोस्तों, अनु से अनुचर, अनुमा, अनुत्तर। तो दोस्तों, उपसर्ग जो लगा होता है ये एक सार्थक शब्द के पहले लगा होता है। तो दोस्तों, पमा पमा शब्द है, तर शब्द है नहीं, चर शब्द है। तो दोस्तों, चर में अनु लगा हुआ है, चर में अनु। तो दोस्तों, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा 114 का, क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन ए। ये पॉइंट आपको याद रखना है दोस्तों। जब अनुपसर्ग या उपसर्ग या प्रत्यय जो लगे होते हैं वो एक मूल शब्द यानी कि सार्थक शब्द में लगे होते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, भुलक्कड़ शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग है। तो दोस्तों, भुलक्कड़ भूल, भूल में क्या लगा हुआ है दोस्तों, भूल है हमारा सार्थक शब्द। तो भूल में क्या लगा हुआ है, अक्कड़, भूल में अक्कड़। तो दोस्तों, प्रत्यय प्रत्यय हमारे पीछे लगते हैं, उपसर्ग आगे लगते हैं, ये पॉइंट आपको याद रखना है। तो दोस्तों, भुलक्कड़ भूल में अक्कड़। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है दोस्तों, अक्कड़। अगला प्रश्न है दोस्तों, गीतांजलि का सही संधि विच्छेद है। तो दोस्तों, गीता प्लस अंजलि, गीत प्लस अंजलि। दोस्तों, गीत हमारा क्या है, एक सार्थक शब्द है, गीत। 116 का दोस्तों हमारा राइट आंसर है डी, गीत सार्थक शब्द है, और अंजलि हमारा ये तो खैर संधि है दोस्तों। तो गीत प्लस अंजलि। अगला प्रश्न दोस्तों, सभी मिलकर स्कूल जाता है वाक्य का शुद्ध रूप है। तो सभी मिलकर स्कूल गए, सभी मिलकर साथ स्कूल जाते हैं, सभी मिलकर स्कूल जाते हैं। तो दोस्तों, सभी मिलकर, सभी मिलकर या सभी मिलकर तो नहीं आएगा, क्योंकि मिलकर स्कूल जाते हैं तब भी साथ सब आ जाएगा। तो दोस्तों, ऑप्शन जो हमारा राइट आंसर है वो है डी, क्योंकि सभी और मिलकर साथ नहीं आ सकते दोस्तों। सभी मिलकर, सभी मिलकर, सभी साथ स्कूल जाते हैं। तो दोस्तों, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। अगला प्रश्न दोस्तों, रसोई घर में कौन सा समास है। तो दोस्तों, रसोई का घर, रसोई घर, घर तो है मगर दोस्तों क्या है, रसोई का घर। तो तत्पुरुष समास है दोस्तों। तत्पुरुष समास में हमारा द्वितीय पद प्रधान होता है, द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, द्विगु समास संख्यावाची और अव्ययभावी समास में उपसर्ग लगे होते हैं, प्रथम पद प्रधान होता है। ये पॉइंट भी दोस्तों आपको याद रखने हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, मैं खाता हूँ कर्मवाच्य रूप होगा। तो दोस्तों, इसका कर्मवाच्य मुझसे खाया नहीं जाता, मेरे से खाया जाता है, या मुझसे खाया नहीं जाता, मुझसे खाया जाता है। मैं खाता हूँ, मुझसे मेरे द्वारा खाया जाता है। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा से तो 119 का दोस्तों राइट आंसर है हमारा डी, मुझसे खाया जाता है, मुझसे खाया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, मैं रोज पढ़ता हूँ वाक्य में क्रिया विशेष का भेद है। तो रोज, रोज किसको प्रदर्शित करता है दोस्तों, काल को, काल को। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से योजक चिन्ह, योजक। तो दोस्तों, योजक चिन्ह है हमारा, ये प्रश्नवाचक चिन्ह है। ये है दोस्तों हमारा, ये हमारा दोस्तों विस्मयादि चिन्ह है।
और ये वाला चिन्ह हमारा दोस्तों अथवा। अगला प्रश्न दोस्तों, घी के दिए जलाना मुहावरे का अर्थ है खुशी मनाना। खुशी मनाना 122 का दोस्तों राइट आंसर है खुशी मनाना बी। अगला प्रश्न दोस्तों, लोकोक्ति का सामान्य अर्थ है लोक की उक्ति, लोक की बातें, अच्छी बातें, लोगों के लेख। तो दोस्तों लोकोक्ति का जो अर्थ है लोगों के लेख या फिर अच्छी बात है। तो दोस्तों 130 का हमारा राइट आंसर है ए, लोक की उक्ति। लोकोक्ति का अर्थ है दोस्तों लोक की उक्ति। लोकोक्ति का अर्थ है दोस्तों लोक की उक्ति। अगला प्रश्न है दोस्तों, चमक उठी सन 57 में वो तलवार पुरानी थी, रस का भेद है। तो दोस्तों इसमें वीर रस है। इसमें ना ही भक्ति की बात हुई है, ना हास्य की, ना ही श्रृंगार रस की। अगला प्रश्न है दोस्तों, चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। तो दोस्तों चौपाई में 16 मात्राएं, 16 मात्राएं। अगला प्रश्न दोस्तों, काली घटा का घमंड घटा अलंकार तो घटा घटा। यमक अलंकार में एक से शब्द दो या दो से अधिक। उपमा अलंकार में दोस्तों जब किसी की तुलना की जाए, उपमा का उपमे में भेद रहित आरोप। तो दोस्तों रूपक अलंकार में आरोप हो। अनुप्रयास अलंकार दोस्तों, अनुप्रयास में दोस्तों एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार। या फिर उपमा अलंकार की हम पहचान करेंगे सासी से समतुल्य सरिस जैसे शब्द। रूपक में दोस्तों योजक चिन्ह बीच में लगा होता है और रूप की बात की जाती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, वर्णों के कितने भेद होते हैं। तो दोस्तों वर्णों के भेद होते हैं 2। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। मालिक, काहर, योगिनी, पाठक। तो दोस्तों योगिनी, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर दोस्तों 128 का योगिनी हमारा स्त्रीलिंग शब्द है। अगला प्रश्न दोस्तों, पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। लेखिका, नायिका, वधू, धावक। तो दोस्तों धावक हमारा पुल्लिंग शब्द है, वधू, नायिका और ये लेखिका स्त्रीलिंग है। अगला प्रश्न दोस्तों, शिक्षक का बहुवचन होगा। तो दोस्तों शिक्षक का बहुवचन होगा शिक्षक गण, शिक्षक गण। अगला प्रश्न दोस्तों, माँ ने बाजार से कपड़ा खरीदा, रेखांकित का कारक बताइए। तो माँ ने रेखांकित कौन सा है, से कपड़ा खरीदा। तो दोस्तों कोद से, बाजार से कपड़ा खरीदा। तो करता तो नहीं, करण है, कर्ता ने कर्म को करण से कारक दोस्तों करण की विभक्ति है। अगला प्रश्न है दोस्तों, यह मेरी पतंग रेखांकित का भेद है बताइए। तो दोस्तों मेरी पतंग ये दोस्तों निश्चयवाचक सर्वनाम है, क्योंकि ये मेरी है। निश्चयवाचक, अनिश्चय निर्वाचक है, प्रश्नवाचक। तो मेरी पतंग निश्चयवाचक सर्वनाम है दोस्तों। प्रश्नवाचक सर्वनाम में जब दोस्तों कोई प्रश्नवाचक शब्द हो, निजवाचक सर्वनाम में दोस्तों स्वतः, खुद, और अनिश्चयवाचक में कोई, कुछ। अगला प्रश्न है दोस्तों, समझदार शब्द विशेषण का कौन सा भेद है। तो दोस्तों सर्वनामिक विशेषण है, संख्यावाचक है। संख्यावाचक यानी कि कितना, परिमाणवाचक विशेषण और गुणवाचक विशेषण। तो दोस्तों गुणवाचक विशेषण, ये समझदार जो है ये गुण है, परिमाणवाचक विशेषण है, संख्यावाचक विशेषण। समझदार है हमारा दोस्तों गुणवाचक विशेषण ही, ये गुण है दोस्तों। समझदारी क्या है, आदमी के अंदर का समझदारी है, तो ये गुण है दोस्तों। सर्वनामिक विशेषण 133 का है। समझदार शब्द विशेषण का कौन सा रूप है, सर्वनामिक। समझदार में सर्वनाम कहाँ से आ गया भाई। संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण। अगला प्रश्न दोस्तों, चर्चा शब्द से बना विशेषण है। तो दोस्तों चर्चा से बनेगा चर्चित वस्तुएं। चर्चित के पीछे चर्चा, चर्चित 134 का जो दोस्तों हमारा राइट आंसर है सी। अगला प्रश्न है दोस्तों, धातु कहते हैं क्रिया के मूल रूप को, क्रिया के सामान्य रूप को, क्रिया के उत्तर रूप को, क्रिया के संपूर्ण रूप। तो दोस्तों क्रिया का जब मूल रूप होता है उसे क्या कहते हैं हम,
क्रिया के मूल रूप को दोस्तों धातु कहते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, भूतकाल के कितने भेद होते हैं? 6। भूतकाल के 6, भविष्य के 3 और वर्तमान के 5। वर्तमान के 5। अगला प्रश्न दोस्तों, तद्भव शब्द बने होते हैं तो हिंदी के मूल शब्दों से, विदेशी शब्दों से, उर्दू संस्कृत के शब्दों में से कुछ बदलाव से। दोस्तों तद्भव बनते हैं तत्सम यानी कि संस्कृत शब्दों में कुछ बदलाव से। अगला प्रश्न दोस्तों, तत्सम शब्द पहचानिए। निद्रा, कान, मोर, बादल। मोर, बंदर और कान। तो दोस्तों निद्रा। 138 का दोस्तों हमारा राइट आंसर है ए, निद्रा। पर्याय शब्दों का कौन सा समूह सही नहीं है? तो दोस्तों पाठशाला, विद्यालय, स्कूल। नारी, महिला, पहाड़, पर्वत, पुस्तक। पहाड़, पर्वत, पुस्तक। दोस्तों ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है दोस्तों, इनमें से सही विलोम शब्दोगम कौन सा है? आदान प्रदान, आदान निदान, आदान समाधान, प्रदान विदान। तो दोस्तों आदान प्रदान। ऑप्शन 140 का जो हमारा राइट आंसर है ए। अगला प्रश्न है दोस्तों, और शब्द के निखारती शब्द समूह का चयन कीजिए। और का, अन्य, उसका, दूसरा तथा, परंतु, अपना, सब, परंतु। तो अन्य, उसका, दूसरा तथा। और का है दोस्तों दूसरा तथा। 141 का जो हमारा राइट आंसर है वो है बी, दूसरा तथा। अगला प्रश्न है दोस्तों, जो काम करना कठिन हो वाक्यांश के लिए एक शब्द है। तो दोस्तों जो काम करना कठिन हो उसके लिए है कठिन, दुर्भव और असंभव। तो दुष्कर। दुष्कर दोस्तों 142 का हमारा राइट आंसर है बी, ए, दुष्कर। अगला प्रश्न दोस्तों, पक्षी पेड़ों पर अपना बनाते हैं। तो दोस्तों क्या बनाते हैं? नीर, नीड़, नीम, नीड। तो दोस्तों घोंसले को बोलते हैं नीड़। नीड़ बनाते हैं। क्या? घोंसले के लिए क्या बोलते हैं? नीड़। अगला प्रश्न दोस्तों, वनों का मूल्य आंकने का अर्थ है वनों के महत्व को समझना, वनों को अत्यधिक काटना, वनों को बेचना, वन लगाना। तो दोस्तों वनों का महत्व समझना। 144 का जो राइट आंसर है ए, वनों का महत्व समझना। अगला प्रश्न है दोस्तों, आश्रय स्थल से अभिप्राय है। तो दोस्तों आश्रय स्थल से जो अभिप्राय है रहने का स्थान, रहने का स्थान। अगला प्रश्न है दोस्तों, वनों के संरक्षण से अभिप्राय है वनों को काटना, वनों को फैलाना, वनों को साफ करना, वनों को बचाना, वनों को बचाना। दोस्तों अगला प्रश्न दोस्तों, वन पर्यावरण की रक्षा किस प्रकार हो करते हैं? तेज हवाएं चलाकर, छाया देकर, वर्षा कराने में सहायक बनकर, लकड़ी देकर। तो वन पर्यावरण की रक्षा किस प्रकार करते हैं? तेज हवाएं चलाकर, छाया देकर, वर्षा कराने में सहायक बनकर या लकड़ी देकर। तो दोस्तों 147 का राइट आंसर है सी, वर्षा कराने में सहायता बनकर। अगला प्रश्न दोस्तों, नदियों में जल धारा किसके कारण प्रभावित होती है? वनों के, किसानों के, धरती के, समुद्रों के। तो दोस्तों वनों के कारण। नदियों में जलधारा किसके प्रभावित होती है? वनों के कारण। अगला प्रश्न दोस्तों, जयद्रथ वध किसकी रचना है? तो मैथिली शरण गुप्त की। जयद्रथ वध किसकी रचना है दोस्तों? मैथिली शरण गुप्त की। अगला प्रश्न दोस्तों, अतीत के चलचित्र। महादेवी वर्मा की, महादेवी वर्मा की। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।